अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलेज। मेरा नाम है हमज़ा खान लोधी और आज हमारी HTML सीरीज़ की दूसरी क्लास होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ L5। हर बार की तरह मैंने इस बार भी आपके लिए तैयार किए हैं और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि कोई भी स्टूडेंट से आसानी से हासिल कर सके। यहाँ पर मैंने फर्स्ट मैंने लिखा है व्हाट इज़ HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the language used to build the basic structure of a website या वेब पेज। जो HTML होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करता है किसी वेबसाइट का या वेब पेज का। It uses tags to tell the browser how to display things like text, images and links। जो HTML है उसके अंदर हम लोग टैग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ब्राउज़र को बताने के लिए कि आपने क्या चीज़ें डिस्प्ले करानी है एक वेब पेज पे। जो भी हम लोग दिखा रहे होते हैं, टैग्स दिखा रहे होते हैं या इमेजेस दिखा रहे होते हैं, लिंक्स दिखा रहे होते हैं, तो हम सब टैग्स की शक्ल में HTML में लिख रहे होते हैं। अब HTML टैग क्या होता है, क्या मैंने लिखा है व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट। एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय आ opening tag, some content and एन क्लोजिंग टैग। तो टैग क्या होता है, जो एंगल ब्रैकेट होती हैं इसके अंदर हमारा कोई भी टैग आ रहा होता है ना, तो इसे हम ओपनिंग टैग बोलते हैं। पहली एंगल ब्रैकेट, फिर हमारा टैग का नाम और फिर एंगल ब्रैकेट, फिर हमारा ओपनिंग टैग बन जाता है। फिर उसके बाद हमारा कोई भी कंटेंट आता है जो भी हम लिखना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेब पेज पे, उसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग आता है। बस फ़र्क इतना होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग टैग में कि यहाँ पर एक स्लैश आ रहा होता है, सही है। और इसके अलावा हमारा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है जिसके अंदर हमारे पास ना ओपनिंग टैग होता है ना क्लोजिंग, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर एक एंगल ब्रैकेट आता है, उसके बाद टैग का नाम आता है, उसके बाद स्लैश आता है, उसके बाद एंगल ब्रैकेट आ जाता है, सही है। तो इसके अंदर हम ये ज़्यादातर इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम आगे देखेंगे किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो जब हम HTML का कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक बेसिक बॉयलरप्लेट लिखे होते हैं। तो हमारा HTML बॉयलरप्लेट कुछ इस तरह दिख रही होती है। इसके अंदर हमारे पास पहले आ रहा होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML आ रही होती है, तो ये उसके बाद हमारे पास HTML का टैग आ रहा होता है, सही है। तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML क्या करती है कि हमारे ब्राउज़र को बता रही होती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा, हम वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है, तो ब्राउज़र को ये क्लियर कर रहा था कि हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारा एक रूट टैग आता है जिसके अंदर हमारे पास HTML आ जाता है। ये हमारा किसी फाइल का HTML फाइल का रूट टैग होता है जिसके अंदर हम सारा अपना HTML का कोड लिख रहे होते हैं। और हम टैग के अंदर एक कुछ भी जो लिखे होते हैं उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है LANG इज इक्वल, कोड्स के अंदर हमने EN लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा HTML का जो फाइल है इसके अंदर हम जो लैंग्वेज यूज़ करने वाले वो इंग्लिश होने वाली है। तो LANG जो है वो स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, और जो EN है वो इंग्लिश के तौर पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हम इस फाइल के अंदर इंग्लिश यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमारा हेड टैग आ जाता है, ये हमारा ओपनिंग टैग है, और ये यहाँ पर हमारा क्लोजिंग टैग आ रहा है। इसके अंदर हमारे मेटा टैग्स आ जाते हैं, सही है। और हेड टैग जो होता है ये हमारा ज़्यादातर के अंदर हम लोग मेटा टैग लगा देते हैं, ये यूनिवर्सल कैरेक्टर सपोर्ट के लिए होता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। दूसरा हमारे पास आ रहा था मेटा टैग, ये भी देखो सेल्फ क्लोजिंग है।
इसके अंदर हमारा कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। या डॉक टाइप भी हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग था, इसका भी हमारे पास कोई क्लोजिंग टैग यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा मेटा टैग है ये देखें, यहाँ पर व्यू पोर्ट हमारा ये पहला एट्रीब्यूट नेम का आ रहा है जिसके अंदर हमने व्यू पोर्ट डाला है। दूसरा हमारा कंटेंट का आ रहा है जिसके अंदर हमने विथ इज इक्वल टू डिवाइस इज इक्वल टू विथ डाला है, और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0 डाला है। तो आपने इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये हम ऐसे ही डालते हैं और ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होता है। यानी कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है तो हम उसको अगर लार्ज स्क्रीन पर देखें, लार्ज डिवाइसेस पे देखें तो वो बिल्कुल ठीक नज़र आए, और उसी वेबसाइट को अगर मोबाइल पे देखें तो वो बिल्कुल ठीक नज़र आए। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है ये, तो इसको देख के घबराना नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे पास आ रहा होता है टाइटल टैग आ रहा होता है। अब टाइटल टैग ये देखें, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमारा कंटेंट आ रहा होता है, कोई भी जो हम कंटेंट लिखना चाहते हैं वो हमारा कंटेंट यहाँ पर आ रहा है। अक्सर आपने ब्राउज़र के जो ऊपर टैब्स आ रहे होते हैं उसके अंदर आपने लिखा देखा होगा, कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं जैसे गूगल खोलते हैं तो उसके अंदर गूगल लिखा आ रहा होगा या लोगो उसका आ रहा होगा गूगल का, तो हम इसकी मदद से वहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे होते हैं। सही है, तो ये हमारा हेड का ओपनिंग टैग था और ये हमारा क्लोजिंग टैग था। उसके बाद हमारा आता है बॉडी। अब बॉडी किस लिए होता है, पहले तो ये ओपनिंग टैग है, दूसरा ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमारा कंप्लीट HTML कोड चल रहा होता है जो हम लिखे होते हैं एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। इसके अंदर हमारे तमाम टैग्स आ रहे होते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं सारा इसके अंदर लिखते हैं। बस इस बात का हमने ध्यान रखना होता है कि इससे बाहर हमारा कोई कोड ना जाए। जो भी इससे बाहर जाएगा वो रन नहीं होगा, ना डिस्प्ले होगा हमारे पास ब्राउज़र में और ना वो रन होगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो मैं सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक empty फोल्डर बना लेना है। यहाँ पर एक empty फोल्डर बना लेता हूँ, कर देता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक फोल्डर का नाम लिखते हुए आपने स्पेस नहीं देनी है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देता हूँ स्किल। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फोल्डर के बीच में स्पेस नहीं देनी। आप यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, आपके जो बैक स्पेस इसके साथ इज इक्वल है इसके साथ अंडरस्कोर आ जाएगा, या हाइफन आ जाता है, अंडरस्कोर आ गया, हाइफन आ गया। आप इन दोनों में से किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाइफन यूज़ कर लिया है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट VS कोड इंस्टॉलेशन सिखाई थी, तो आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक तो आप इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं तो शिफ्ट दबा के राइट करना पड़ेगा आपको। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन विद VS कोड आ जाएगा। आप इसके पास इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर आपका VS कोड में खुल गया। देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा आ रहा है स्किल एज। मैंने स्किल एज के नाम से फोल्डर बनाया था, देखिए स्किल एज। आपके पास यहाँ पर स्किल एज आ चुका है। तो पहले तो हम ये वेलकम स्क्रीन बंद करते हैं और यहाँ पर हम लोग ये देखें, ये हमारे पास एक आइकन बना हुआ है न्यू फाइल के नाम से, ये लिखा हुआ आ रहा है न्यू फाइल। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम अपनी फ़ाइल का नाम देंगे। अब फाइल का नाम देते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पर कि अपनी फ़ाइल का नाम हमेशा जो भी वेबसाइट बनाए तो जो हमारी रूट फाइल होती है उसके नाम अपना स्टार्टिंग में कोड लिख रहे होते हैं HTML का, उसका नाम हमने हमेशा इंडेक्स लिखना है, INDEX, index.html। इंडेक्स हमारी वेबसाइट का नाम, फाइल का नाम हो गया, और डॉट लगाने के बाद जो HTML लिखा है हमने ये हमारी फाइल का एक्सटेंशन हो गया। सही है, तो ये लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ और लिखा तो ये HTML की फ़ाइल नहीं रहेगी, कुछ और बन जाएगा जो आप लिखेंगे। तो एक तो इंडेक्स लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम इस वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करेंगे तो जो होस्टिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे रूट फोल्डर ले रही होती है वो इंडेक्स को ले रही होती है। तो इंडेक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा डॉट लगा के HTML लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये HTML की फ़ाइल बने। देखिए हमारे पास यहाँ पर
लोगो भी आ गया। मैं यहाँ पर अगर एल हटा देता हूँ, देखिए आपका लोगो चेंज हो गया, यहाँ पर आइकन चेंज हो गया। तो HTML, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ पर एक हमारी फाइल क्रिएट होगी HTML की, सही है। तो अब हम इस क्या करते हैं कि हम शिफ्ट दबाएंगे और आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास 1 लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा होगा। तो शिफ्ट दबा के आप दबाएंगे तो आपके पास ये देखें, ये एक्सक्लेमेशन आ गया। तो आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये बेसिक बॉयलर प्लेट आ जाएगी, जो हमने अभी पीछे नोट्स में देखी, कंप्लीट वही बॉयलर प्लेट है। तो पहले हमने देखा था, आपके लिए जूम कर देता हूँ आपको, ये हमारी डॉक टाइप थी HTML की, जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट HTML डाला था कि हमारी डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो HTML है। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कि आपको यहाँ पर इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं दिख रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है HTML, ये हमारा रूट टैग होता है HTML फाइल का। हमारा जो भी कोड आ रहा होता है HTML का वो इसके अंदर आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने इसके बाद डाला एट्रीब्यूट, जो मैंने पीछे आपको बताया कि एट्रीब्यूट जो हमारा जो होता है वो हमारा टैग के अंदर आ रहा होता है, ओपनिंग टैग के अंदर। हम कभी भी एट्रीब्यूट क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं लिख रहे हो, ओपनिंग टैग के अंदर लिख रहे हो। हमारा लैंग्वेज का आया और इज इक्वल डाल के हमने पैरेंथेसिस में ये लिख दिया, यानी कि इंग्लिश। उसके बाद ये हमारा हेड टैग आ गया। अब ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर हमारा कोड आ रहा है, ये मेटा टैग आ रहा है हमने जो अभी पढ़ा। उसके बाद हमारा ये रिस्पॉन्सिव का मेटा टैग आ रहा है और ये हमारा टाइटल आ रहा है। उसके बाद ये हमारी बॉडी आ गई, जिसके अंदर हमारा कंप्लीट HTML का जो हम लोग वेब पेज बनाएंगे उसका कोड आएगा। किस तरह दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो आपको याद हो तो हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी लाइव सर्वर के नाम से, LIVE लाइव। अब यहाँ पर ये एक्सटेंशन में जाएंगे ना, यहाँ पर आपको साइड पर टूल टिप भी दिख रही है एक्सटेंशन। Ctrl+Shift+X दबाएंगे अगर आप अपने, Ctrl+Shift+X, मैं इसको बंद कर देता हूँ। Ctrl+Shift+X दबाएंगे तो आपके पास एक्सटेंशंस खुल जाएंगी। मैंने यहाँ पर लिखा है LIVE लाइव। यहाँ पर आपको जो पहला आ रहा है लाइव, वो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, मेरे पास अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग आपके पास यहाँ बॉटम पे अगर आप यहाँ बॉटम पे देखें तो आपको यहाँ पर गो लाइव का एक बटन दिख रहा होगा, देखें जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू रन लाइव सर्वर। तो मैंने लाइव सर्वर भी इंस्टॉल किया, ठीक है बटन है। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें खुल जाएगा। ये आपका HTML पेज ओपन हो गया, जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो मैंने बताया था आपको ये एक टाइटल टैग है हमारा, जो कि हमारे यहाँ पर दिख रहा होता है, जो हमारा ब्राउज़र का जो टैब होता है वहाँ पर दिख रहा होता है। देखिए यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर स्किल एज, तो यहाँ पर आपको स्किल एज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और बॉडी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर हमारा कंप्लीट HTML का कोड आ रहा होता है। तो हम एक कोड लिखने की कोशिश करते हैं, HELL, मैंने इसको सेव किया, Ctrl+S से सेव होगा, और जब इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। बारह को आपको आपने अपना एक वेबसाइट तैयार कर ली है हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो ये हमारा छोटी सी वेबसाइट तैयार हो गई है। इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा टैग्स नहीं देखे, आने वाली वीडियोस में हम और भी टैग्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा H1 टैग आ जाता है, P टैग आ जाता है, इमेज टैग आ जाता है, ऑडियो आ जाता है, वीडियो आ जाता है, बहुत सारे टैग हैं जो हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी के लिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये भूले ना।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आपका ज़्यादा लिख सकेंगे इसको, वरना ही आप भूल जाएंगे। तो उम्मीद है जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो वेब डेवलपमेंट पढ़ना चाहता है तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।